नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन शारदा एकेडमी सारंगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज से हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर लेकर के पधारे हैं। अभी तक हमने विगत वीडियो में यह देखा, कुछ हिंदी के टॉपिक्स देखे, कुछ छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार देखा। आज एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए चैप्टर के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2025-26। 2025-26 में छत्तीसगढ़ की आर्थिक समीक्षा में क्या रिपोर्ट आया है, उसमें हम यहां पर देखेंगे कि क्या क्या डेटा सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो आइए एक झलक हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2025-26 के तहत हम किन किन चैप्टरों पे बात करेंगे। तो आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत हमें हर बार 17 चैप्टर दिए होते हैं। अध्याय 1 में आर्थिक स्थिति एक समीक्षा होती है, अर्थात पूरे चैप्टरों का एक ओवरव्यू अर्थात एक में हमें नजर आता है। उसी प्रकार 2 में जनसंख्या के बारे में, 3 में राज्य आय, 4 में मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 5 में लोक वित्त, 6 में बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, 7 में कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, 8 में वानिकी, 9 में खनिज, 10 में उद्योग, 11 में विद्युत एवं आधारभूत संरचना, 12 में ग्रामीण विकास एवं रोजगार, 13 में नगरीय विकास, 14 में शिक्षा, 15 में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 16 में सामाजिक सेवाएं और अंतिम 17वां में सतत विकास लक्ष्य, जिसे SGD कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बारे में हमें डाटाएं सरकार के माध्यम से बताई गई हैं। तो इन पूरे 17 अध्यायों में 11 ऐसे अध्याय हैं जहां से हर बार किसी भी एग्जाम हो, चाहे वह व्यापम का एग्जाम हो, चाहे वह PSC का एग्जाम हो, यहां से हर बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे, किस आधार पर पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे, इस सब की चर्चा हम एक एक करके वीडियो के माध्यम से चर्चा करते चलेंगे। तो इन पूरे 17वां चैप्टर में 1 से लेकर के 11 तक और अंतिम 17वां नंबर जो चैप्टर है SGD से, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम डेटा की समीक्षा करेंगे कि क्या क्या डेटा हमारे सरकार के माध्यम से हमें प्रस्तुत कराई गई है। आइए हम पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ की एक समीक्षा, जो पहले चैप्टर का नाम है आर्थिक स्थिति, और उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो पहले चैप्टर के अंतर्गत हमें इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ का शाब्दिक अर्थ है वो 36 किलो का गढ़ है। शाब्दिक अर्थ के रूप में हमें क्या बताया गया कि 36 किलो का गढ़ है। उसी प्रकार GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आगे जाकर इसमें बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे हम। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि हुई है। तो एक स्थिर कीमतों पर मतलब कि 2011 और 12 जो बेस ईयर होता है उसे स्थिर कीमत में बोलते हैं, और जो वर्तमान ईयर होता है अर्थात 25-26 में उसे प्रचलित कीमत बोला जाता है। तो स्थिर कीमत पर GSDP पर वृद्धि हुई थी 8.11%, और प्रचलित भाव में GSDP में वृद्धि हुई है 11.57% की। याद रखेंगे दोस्तों, स्थिर कीमत पर 8.11 और जस्ट 11 इधर ले आएंगे तो 11.57 प्रचलित कीमत पर हो जाएगा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक सुगमता के दृष्टि से 5 संभाग और 33 जिला है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 191 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे देश का 4.11% के बराबर है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या दिसंबर 2025 की स्थिति में 3,10,68,000 जनसंख्या इसकी बताई गई है। लगभग 3 करोड़ से ऊपर, 3,10,68,000 दिसंबर 2025 की स्थिति में यह बताई गई है। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल
59,830.045 वर्ग किलोमीटर दर्शाया गया है, जो प्रदेश का कुल 44.25% है। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में यह 44.21% था, अर्थात इस बार हमने वन में बढ़ोतरी की है। यहां दिख भी रहा है कि जो वन का क्षेत्रफल है वह 59,830 बढ़ गया है। उसी प्रकार कृषि आजीविका में तो छत्तीसगढ़ की 70% जो जनसंख्या है वह कृषि ऊपर डिपेंडेंट है, अर्थात जो कृषक परिवार है हमारे पास वो 40.10 लाख 40,10,000 हमारे पास कृषक परिवार हैं। अर्थात इस कृषकों परिवार को लघु, सीमांत, मध्यम और वृहद जोत में बांटा गया है, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषक जोत में 80% आजीविका केवल किसानों की है। उसी प्रकार खनिज राजस्व से हमारे राजस्व के कुल 27% खनिज के माध्यम से प्राप्त होता है। औद्योगिक नीति औद्योगिक नीति विकास जो हमारा चल रहा है वो 2024 से 2030 तक का, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बारे में बताया गया है। छत्तीसगढ़ के अमृत काल के रूप में हमने एक लिया है छत्तीसगढ़ विजन एट 2027, जिसे हम छत्तीसगढ़ अंजोर के नाम से जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम धूड़मारस, बस्तर का धूड़मारस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। और एसजीडी रिपोर्ट के अनुसार में छत्तीसगढ़ के जो 27 जिले हैं वो फ्रंट रनर के स्थिति पर हैं, और जो 6 जिले बचे वो 6 जिले परफॉर्मर श्रेणी पर हैं। फ्रंट रनर 27 जिले और परफॉर्मर श्रेणी में 6 जिले हैं एसजीडी रिपोर्ट के अनुसार। इसी क्रम में जीएसडीपी क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर स्थिर भाव पर 8.11% हमने अभी देखा। जो स्थिर भाव पर था वो 8.11% था और प्रचलित भाव पर जो था वो 11.57% था। तो क्षेत्रवार देखते हैं। क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इसका डिटेल हम आगे चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू है। तो कृषि क्षेत्र में जो अनुमानित वृद्धि 2025-26 में हुआ है, तो कृषि में कितना हुआ है, स्थिर भाव पर देख रहे हैं ना हम, स्थिर कीमत पर जो कृषि क्षेत्र पर अनुमानित वृद्धि हुआ है वो 7.49 का हुआ है। उद्योग का 7.21%, सेवा क्षेत्र में 9.11% का। उसी प्रकार औसत वृद्धि हम देखें, औसत कहां से कहां तक हमें आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत दिया गया है, तो वो है 2012-13 से लेकर के 2024-25 तक हमको औसत प्रदान किया गया है। तो उस औसत वृद्धि में कृषि के क्षेत्र में 5.87% औसत वृद्धि दर्शाई गई है। उसी प्रकार उद्योग में 6.19% औसत वृद्धि दर्शाई गई है और सेवा में 5.45 औसत वृद्धि दर्ज किया गया है। अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में रहा, तो कृषि के क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि 2022-23 में रहा है, जो 8.67% था। उसी प्रकार न्यूनतम 2021-22 में न्यूनतम जो 4.51% रहा। उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिकतम वृद्धि दर्शाई गई है 2025-26 में, वर्तमान में 7.21% और न्यूनतम वृद्धि दर्शाई गई है 2024-25 में 5.19%। उसी प्रकार सेवा क्षेत्र में सबसे अधिकतम वृद्धि दर्शाई गई है वर्तमान ईयर में 2025-26 में 9.11% और न्यूनतम है 2021-22 में 7.57% की न्यूनतम वृद्धि दर्शाई गई है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के रूप में हमें बताया गया है 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय पीसीआई बोला जाता है इसे। इसका कहां है, तो स्थिर भाव में 1,15,325 रुपए दर्शाया गया है, 1,15,325 रुपए दर्शाया गया है और प्रचलित भाव पर 1,79,244 रुपए दर्शाया गया है, जो विगत वर्षों से बढ़कर कितना प्रतिशत दर्ज हुई है,
वृद्धि में 10.07% की वृद्धि दर्ज की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा जहां से हर बार प्रश्न आता है, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर है 1,79,244, वृद्धि 10.07% के साथ। इसी प्रकार जीएसडीपी क्षेत्रवार प्रतिशत भागीदारी प्रचलित कीमत पर वर्ष 2025-26 में कृषि, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में कितने कितनी भागीदारी दर्शाई गई है? तो कृषि के क्षेत्र में 20.64%, उद्योग के क्षेत्र में 46.59% और सेवा के क्षेत्र में 32.77% प्रचलित कीमत पर भागीदारी दर्ज की गई है। कुछ फैक्ट हैं जिसकी समीक्षा हमें की जानी है, जिसमें कुल प्रजनन दर जिसे TFR कहा जाता है 2.2 दर्शाया गया है। बिहार सबसे आगे है इसमें। शिशु मृत्यु दर 37 दर्शाया गया है, जिसे IMR कहा जाता है। छत्तीसगढ़ पूरे भारत में सबसे प्रथम है, सबसे ज्यादा मृत्यु दर यहीं पर ही है, 37 जो है। अधोशोषित जन्म दर 22.3 दर्शाया गया है। अशोधित मृत्यु दर 8.3 दर्ज किया गया है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ प्रथम है अशोधित मृत्यु दर पर। जन्मोलिंग अनुपात 974 दर्ज किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। पूरे देश में, पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। अब कुछ खास बातें इस चैप्टर की। तो खास बातों में पहला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अचीवमेंट में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में बिलासपुर को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन वर्ष 1997 से 2003 तक अर्थात राज्य निर्माण के समय मातृत्व मृत्यु दर 365 प्रति लाख थी, जो वर्तमान समय में 2021 से लेकर 2023 तक 146 प्रति लाख दर्ज कराई गई है। अर्थात राज्य निर्माण से लेकर वर्तमान तक 219 प्रति लाख मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है। 2 दिसंबर 2024 को टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया है। फरवरी 2026 तक 141.0 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 1 नवंबर 2025 को रजत जयंती के रूप में रजत वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। इस प्रकार हमने आर्थिक समीक्षा 2025-26 का प्रथम जो अध्याय था आर्थिक समीक्षा, उसे शॉर्ट रूप में देख लिया है। आगे हम अध्याय 2 लाएंगे। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।